इनकी जितनी भी घोषणाएं हैं वो धरी की धरी रह गई। पत्र तो नियुक्ति पत्र, औपबंधिक नियुक्ति पत्र तो बंट रहा था विशिष्ट शिक्षकों का, इसमें नियोजित शिक्षकों को उसी विद्यालय में रहने का आश्वासन या कोरा आश्वासन है, या बिल्कुल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के प्रति असम्मान और असंवैधानिक आश्वासन है। अरे आप पत्र बांट रहे हैं विशिष्ट शिक्षकों का, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का, और तालियां बटोर रहे हैं आप। 20 मिनट तक तालियां वही शिक्षक बजाते रहे जो स्थानीय थे, जो सुविधाजनक स्थानों पर थे। शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लगातार पिछले कई वर्षों से शिक्षक संघ व सरकार के शिक्षा विभाग के बीच तनातनी जारी थी, लेकिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी संख्या में शिक्षक व शिक्षिकाओं के बीच नियुक्ति पत्र वितरित किया और उस दौरान मुख्यमंत्री ने खुले मन से यह ऐलान किया है कि अब किसी भी शिक्षक या शिक्षिकाओं का पोस्ट स्थानांतरण या पोस्टिंग किसी अन्य जगह पे नहीं की जाएगी। तो इन मुद्दों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ शिक्षक संघ के नेता शैलेंद्र शर्मा हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा कई बार घोषणाएं की जाती है, घोषणा का पालन कब किया जाता है? घोषणा का पालन तो फिलहाल अभी तक नहीं किया गया है। इनकी जितनी भी घोषणाएं हैं वो धरी की धरी रह गई और पदाधिकारियों के, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के पाले में आ गई। और मुख्य रूप से जो एसीएस हैं, तत्कालीन एसीएस श्री के पाठक जी और वर्तमान में एस सिद्धार्थ महोदय, ये दोनों गेंद को कैच कर अपने पाले में कर लेते हैं। चाहे वो शिक्षा मंत्री बोले या माननीय मुख्यमंत्री जी बोले या संघ के कोई भी नेता, किसी भी संघ के, उनकी बातों का पालन कहाँ हो पा रहा है, उनके आश्वासनों का पालन कहाँ हो रहा है। उनकी घोषणाएं जो विधानसभा में की गई उसका अक्षरशः पालन तो नहीं हुआ। हाँ, हमारे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के माननीय कॉमरेड महासचिव श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कल बधाई दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप स्थगन आदेश और जिस विद्यालय में अभी पोस्टेड हैं, पदस्थापित हैं, उसी विद्यालय में नियोजित शिक्षक रहेंगे। लेकिन पत्र तो नियुक्ति पत्र, औपबंधिक नियुक्ति पत्र तो बंट रहा था विशिष्ट शिक्षकों का, इसमें नियोजित शिक्षकों को उसी विद्यालय में रहने का आश्वासन या कोरा आश्वासन है, और मैं इसका विरोध करता हूं। चूंकि स्थानांतरण नियमावली जब बन गई तो इनके घोषणा से क्या वह रुक जाएगी, या बिल्कुल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के प्रति असम्मान और असंवैधानिक आश्वासन है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तरह के खुले मन से लगातार इस तरह की घोषणा कर रहे हैं, इससे पूर्व उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान भी टाइमिंग को लेकर के बात कही थी, लेकिन अब उसमें बदलाव जो है अब आज किया जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि इस तरह की जो घोषणा की गई है इस पर अमल कब कर पाएगी विभाग? अमल क्या करेगी? वो तो लिखी लिखाई जो उनको स्लिप मिला उसको पढ़ रहे थे, उनकी घोषणा थोड़े है। ये तो पदाधिकारियों का जो मिली भगत है। और माननीय शिक्षा मंत्री ने कहाँ घोषणा किया? उन्होंने तो स्थगन की घोषणा की। स्थानांतरण स्थगन तो आपने क्यों ये किया? ऐसी स्थिति में आपने क्यों ये नियमावली बनाई और स्थानांतरण की घोषणा की, और ऑनलाइन सब आवेदन ले लिए आप, और आज स्थगन की घोषणा करते हैं। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने जो याचिकाकर्ता थे 3 लोगों का, उनका तत्काल स्थानांतरण या कोई कार्रवाई करने पर रोक लगाई है, न कि स्थानांतरण पर रोक लगाई थी। लेकिन अपने पाले में गेंद करके और माननीय शिक्षा मंत्री ने तुरंत पीसी बुलाकर इसकी घोषणा कर दी कि स्थानांतरण घोषित किया जाता है। सर, सवाल ये उठता है कि स्थानांतरण नीति जो थी वो नियमावली बनाई गई, लेकिन अब जब उस पर रोक लगा दी गई, लेकिन लाखों ऐसे शिक्षक व शिक्षिकाएं हैं जो अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर आज भी वो जॉब करने जा रहे हैं, तो उन लोगों को तो काफ़ी उम्मीद थी कि अगर इस तरह का स्थानांतरण होगा तो उन्हें अपना डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। बिल्कुल होना चाहिए, विशेषकर
तो ऐसे लोगों की तो परेशानियां फिर से एक बार बढ़ गई। बिल्कुल बढ़ गई, और विशेषकर महिलाओं की, जिन पर पूरा पारिवारिक बोझ है, माता पिता, सास ससुर, पति, बच्चे, बच्चियां, और उनके रहने की व्यवस्था। सबसे बड़ी व्यवस्था है आवासीय व्यवस्था, और वो भी सुदूर देहातों में। 400 किलोमीटर रोड पर होता, रेल लाइन पर होता, बस के इस पर होता, आवागमन की सुविधा होती, तो वो ठीक था। लेकिन उसके बावजूद पूर्णिया के सुदूर देहात में, अररिया के सुदूर देहात में, किशनगंज के सुदूर देहातों में, और रहने वाली पटना की, आरा की, दानापुर की, गया की, जहानाबाद की, ये श्री के पाठक जी का तानाशाही रवैया था। अब आज परिणाम भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतेंगे। और यही सिद्धार्थ जी जो हैं एसीएस, यह भी इस पर नादानी बरत रहे हैं और नाकामी सिद्ध होगा। और जो महिलाओं के साथ जो ये जुल्म हो रहा है, असाध्य रोगों से पीड़ित विकलांगों से, दिव्यांगों के, इसमें जो ये रवैया अपनाया जा रहा है, स्थानांतरण नियमावली को समाप्त करके, और संघ के नेता धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, और मुख्यमंत्री जी ने नियोजित शिक्षकों का अभी स्थगित किया है। अरे आप पत्र बांट रहे हैं विशिष्ट शिक्षकों का, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का, और तालियां बटोर रहे हैं आप। 20 मिनट तक तालियां वही शिक्षक बजाते रहे जो स्थानीय थे, जो सुविधाजनक स्थानों पर थे, और सुदूर देहातों, सुदूर कस्बों में जो शिक्षिकाएं हैं, उनके प्रति आप उपहास कर रही हैं। सर, कहीं ये तो नहीं कि शिक्षक संघ के दबाव में, शिक्षकों के आंदोलन के दबाव में, आनन फानन में मुख्यमंत्री ने यह आदेश जारी कर दिया मुख्यमंत्री? शिक्षकों के आंदोलन का दबाव कहाँ है? शिक्षक संघ के नेताओं तो मिली भगत है, गुपचुप समझौता करते हैं, और जब तक इसका राजनीतिकरण नहीं हटेगा, राजनीतिज्ञों के हाथ की कठपुतली शिक्षक बने रहेंगे, तब तक इस तरह के जुल्म होते रहेंगे। आप लोग सर क्या चाहते हैं स्थानांतरण को लेकर? अभी तो टाइमिंग चेंज हुआ है 9:30 से 4 बजे तक, और स्थानांतरण के लिए समस्याग्रस्त लोगों से उस ऑनलाइन किए हुए स्थानांतरण आवेदन को रद्द किया, और फिर 1/12/2024 से नए स्थानांतरण के तहत, ऐच्छिक स्थानांतरण के तहत आवेदन करने की छूट दी गई है ई शिक्षा ऐप पर। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है शिक्षकों की, आंदोलन की उपलब्धि नहीं है। शिक्षकों ने आंदोलन कहाँ किया है? मशाल जुलूस के जगह कैंडल जुलूस निकाले हैं, मातम मना रहे हैं। मशाल जुलूस जलाते तब ना उसकी रोशनी और तीव्र होती। आपने मोमबत्ती कैंडल मार्च निकाला है, मातम मना रहे हैं। मातम सर चुनावी फंडा है क्या ये? बिल्कुल चुनावी फंडा है, और सरकार ही देगी, चूंकि वही नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार थी, और पिछले सरकार भी थी, और अभी भी डबल इंजन की सरकार के मुखिया नीतीश कुमार हैं, और जो देंगे वही देंगे। नेताओं से अपना पल्ला झाड़ लें, ये नेताओं अपने लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए हैं। तो प्राथमिक शिक्षक संघ क्या चाहते हैं? प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा ही दबाव दिया गया है, जो राजनीति से प्रेरित नहीं है, राजनीतिज्ञों के हाथ में नहीं है, और किसी राजनीतिक दल के उसके अध्यक्ष और महासचिव नेता नहीं है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने यह आदेश निकाला है कि समस्याग्रस्त या जो अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए स्थानांतरण की फिर से वो की गई है, जो 1/12/24 से आवेदन लिए जाएंगे। ऐसे तमाम जो शिक्षक हैं, क्या उनके ट्रांसफर पोस्टिंग की मांग आप फिर से करेंगे? बिल्कुल, ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान होना चाहिए, और पुराने शिक्षकों की तरह, नियमित शिक्षकों की तरह, जो सेवा शर्त और जो स्थानांतरण नियमावली और उनका जो वेतन है वो होना चाहिए, और सेवा की निरंतरता, जो सक्षमता उत्तीर्ण है, बीपीएससी उत्तीर्ण है, या किसी भी परीक्षा को देकर उत्तीर्ण होकर राजकर्मी बने हैं, उनकी सेवा की निरंतरता मिलनी चाहिए, उनका ऐच्छिक स्थानांतरण होना चाहिए, और उनको वेतन मिलना चाहिए, वेतनमान मिलना चाहिए, और नहीं
तो इनको पेंशन से भी हाथ धोना पड़ेगा। सरकार ऐसा निर्णय नहीं ले जिससे शिक्षक भी दुखी रहे और उनका परिवार भी सुखी नहीं रहे। इस पर निर्णय ले, और संघ को भी चाहिए, जो संघ जो राजनीति कर रही है शिक्षकों के साथ। और जब मैं अगर धन्यवाद देता तो मुझे लोग कोसते, लेकिन आज शिक्षक संघ के पदाधिकारी जो इलेक्टेड हुए थे वो भी सक्षमता देकर उत्तीर्ण हो गए, बीपीएससी उत्तीर्ण हो गए, और ऐसे महासचिव को अंगूठा दिखा दिया। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। शिक्षक अभी भी संभले, और एक अगर सरकार नहीं मानती है तो एक बड़े आंदोलन की सोच रखें, वही लक्ष्य आपका होगा, जीत की खुशी होगी। तो जैसा कि आपने सुना, शैलेंद्र शर्मा ने कहा है कि आज भी प्राथमिक शिक्षक संघ जो है ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग कर रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देने के दौरान वो घोषणा की है, वो घोषणा नहीं, सिर्फ एक दिखावा है, छलावा है, और ये आगामी चुनाव की एक रणनीति तैयार की गई है जिसे प्राथमिक शिक्षक संघ कदापि नहीं मानता है। और उन्होंने राज्य के तमाम शिक्षक एवं शिक्षिकाओं से एकजुट होकर आवाज़ को बुलंद करने की अपील की है। सहयोगी शशि के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।